दोस्तों आज हम लोग एक मोटिवेशनल कहानी से सीखेंगे कि एक व्यक्ति 10 लाख डॉलर का कर्ज कैसे चुकाया। तो स्टोरी यह है, अमेरिका की बात है। एक युवक को बिजनेस में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उसके सर बहुत कर्ज चढ़ गया, तमाम जमीन जायदाद गिरी ऊपर चली गई। दोस्तों ने भी मुंह फेर लिया। जाहिर है कि बहुत निराश और हताश भी। कहीं से कोई राह नहीं सूझ रही थी, आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती थी। एक दिन वह बगीचे में बैठा अपनी परिस्थितियों पर चिंतन कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग वहां पहुंचे। कपड़े और चेहरे व हाव भाव से वो काफी अमीर लग रहे थे। बुजुर्ग ने चिंता का कारण पूछा तो उसने अपनी सारी कहानियां बता दी। बुजुर्ग बोले, चिंता मत करो, मेरा नाम जॉन रॉकफेलर है। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, पर तुम अच्छे और ईमानदार लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 10 लाख डॉलर का कर्ज देने को तैयार हूँ। मैं 10 लाख डॉलर का कर्ज देने को तैयार हूँ। फिर जेब से चेक बुक निकालकर उन्हें रकम दर्ज और उस व्यक्ति को देते हुए बोला, नौजवान, आज से ठीक 1 साल बाद हम इसी जगह पर मिलेंगे, तब तुम मेरा कर्ज चुका देना। इतना कहकर वह चले गए। युवक अवाक था। रॉकफेलर तब वहाँ की बहुत अमीर शख्सियत थे। युवक को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी लगभग पूरी मुश्किलें हल हो गई। पैरों पर पंख लग गए। घर पहुंचकर वह अपने कर्जों का हिसाब लगाने लगा। 20वीं सदी की शुरुआत में 10 लाख डॉलर बहुत बड़ी धनराशि होती थी। अचानक उसे झटका लगा। उसने सोचा, एक अपरिचित व्यक्ति ने मुझ पर भरोसा किया, पर मैं खुद पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ। यह ख्याल आते ही उसने वह चेक को संभाल कर रख लिया। उसने निश्चय किया कि पहले वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, उसके बाद कोई चारा न रहने पर ही चेक का इस्तेमाल करेगा। युवक ने खुद को झोंक दिया। बस एक ही धुन थी, किसी तरह सारे कर्ज चुकाकर अपनी प्रतिष्ठा को फिर से पाना। उसकी कोशिश रंग लाने लगी। कारोबार उभरने लगा, कर्ज चुकाने लगे। साल भर बाद वह पहले से भी अच्छी स्थिति में था। निर्धारित दिन ठीक समय पर वह बगीचे पहुंच गया। वह चेक लेकर रॉकफेलर का इंतजार कर रहा था कि वे दूर से आते दिखे। जब वे पास पहुंचे तो युवक ने बड़ी श्रद्धा से अभिवादन किया। उनकी ओर चेक बढ़ाकर उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि एक नर्स भागते हुए आई और झपट्टा मारकर वृद्ध को पकड़ लिया और युवक हैरान रह गए। नर्स बोली, यह पागल बार बार पागल खाने से भाग जाता है और लोगों को जॉन रॉकफेलर के रूप में चेक बांटता फिरता है। अब वह युवक पहले से भी ज्यादा हैरान रह गया। जिस चेक के बल पर उसने अपना लगभग डूब चुका था कारोबार फिर से खड़ा किया, वह फर्जी था। बहरहाल यह बात जरूर साबित हुई कि वास्तविक शक्ति हमारे इरादे, हौसले और प्रयास के रूप में ही आते हैं। दोस्तों, यह मोटिवेशनल कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है।